देखिए, लास्ट टाइम मैंने रेक्टिलिनियर मोशन बताया था, सरल रेखीय गति, कि कोई कण किसी सरल रेखा में गति कर रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उसका किसी बिंदु ए पर वेग कितना है? u है। t समय बाद यह पार्टिकल बिंदु b पर पहुंचता है, जिसका वेग कितना हो जाता है? v। माने वेग में परिवर्तन हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेग में परिवर्तन करता है त्वरण। सपोज इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f, और a से b तक की जो दूरी है वह s है। माने पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। At point A, its initial velocity is u, and after time t, it reaches B, where its velocity becomes v due to this uniform acceleration f. And the distance traveled in time t is s. t समय में तय की गई दूरी कितनी है? s है। तो गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण आपने छोटी क्लास में पढ़ा, v is equal to u plus ft. सेकेंड इक्वेशन, distance s is equal to ut plus half ft square, and third equation of motion, v square is equal to u square plus 2fs. ये तीन गति के समीकरण हैं। प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वेग u से बढ़ के कितना है? चेंज होकर के कितना हो जाता है? v। ये वेग में परिवर्तन किसके कारण से होता है? त्वरण के कारण से। ये त्वरण f a से b तक थ्रू आउट दी मोशन यूनिफॉर्म है, एक समान है, और समय कितना लगा a से b तक जाने में? t, और दूरी कितनी तय की? s। तो इनमें आपस में ये रिलेशन होता है। उसके बाद मैंने बताया कि यदि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन, ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन पार्टिकल जब गिरता है तो ये जो त्वरण f होता है, इसकी जगह त्वरण का मान हो जाता है कितना? g, इसका मान 9.80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 81 भी दे सकते हैं। प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद b पर बिंदु का वेग, इस कण का वेग v है, त्वरण g हो गया, समय t हो गया, इस दूरी को, हाइट को अपन h मान लें। ये दूरी a से b तक की कितनी मान लें? h। तो बेटा गति के तीन समीकरण क्या होंगे? यही तीनों रहेंगे। ये भी सरल रेखा है, ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, तो सेम इक्वेशन होंगे। अंतर क्या होगा? f की जगह g आ जाएगा। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए, v बराबर u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? s is equal to ut plus half gt square. You just replace f by g. And the third equation of motion is v square is equal to u square plus s की जगह दूरी मैंने h ली है तो आप h कर दीजिए यहाँ पे 2gh. It's okay. ये भी सरल रेखा थी, ये भी सरल रेखा है, पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ऊपर से नीचे आ रहा है पार्टिकल, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन त्वरण f की जगह क्या हो जाएगा? g। थर्ड केस, कि सपोज कोई पार्टिकल बिंदु a से b तक वर्टिकली अपवार्ड ऊपर जा रहा है, जस्ट इस गति का विरोध कर रहा है, उल्टी गति हो रही है। ये ऊपर से नीचे गति है, यह नीचे से ऊपर है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जा रहा है पार्टिकल, विरोध में जा रहा है, तो त्वरण कितना हो जाएगा इसका? -g। यदि पार्टिकल का a पर वेग u है, तो इस -g के कारण वेग में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वेग धीरे 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 क्या होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे आता है, वेग धीरे धीरे बढ़ता है। अब पार्टिकल का वेग धीरे धीरे कम हो रहा है। माना t समय बाद ये बिंदु b तक जा रहा है, जहां इसका वेग कितना है? v हो जाता है, और ये ऊंचाई कितनी मान लें? h। तो गति के तीन समीकरण क्या होंगे बेटा? अब की बार इस g की जगह -g कर दो, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये नीचे की तरफ थी, ये ऊपर की तरफ है, तो त्वरण की दिशा बदल गई। तो पहला इक्वेशन क्या होगा? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। दूसरा
एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये फार्मूले आपको लास्ट टाइम भी मैंने कराए थे, और ये तीनों फार्मूले बेटा नोट कर लो। ये तीनों सरल रेखीय गति है। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकली अप डाउनवर्ड मोशन है, ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन। अब आप यहां आओ, हमने एक पार्टिकल को बिंदु ए से ऊपर की तरफ फेंका गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, तो धीरे धीरे इसका वेग क्या होगा? इसका वेग धीरे धीरे बेटा कम होता जाएगा। और आपने देखा होगा एक पत्थर मेरे हाथ में है, मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूं तो थोड़ी दूर ऊपर जाके वापस नीचे गिरता है, कारण इसका वेग धीरे धीरे कम हुआ था, और वहां ऊपर जाकर के इसका वेग एक जगह जीरो हो गया। जीरो होते ही ऊपर तो जाएगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण से वापस नीचे आएगा। तो अपन एक फार्मूला निकाल रहे हैं, और वो है मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, कि u वेग से कोई पार्टिकल को यदि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ फेंके तो बताओ ये किस ऊंचाई तक जाएगा? सपोज मैक्सिमम हाइट कैपिटल h है, पार्टिकल ऊपर कहां तक जाता है? पार्टिकल का वेग u था, धीरे धीरे वेग कम होगा। सपोज यहां इस जगह वेग 0 होगा, तो यहां से यहां तक की ये हाइट होगी कैपिटल h। तो क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर एट दिस हाइट, इस ऊंचाई पर ये v का मान क्या हो जाएगा? 0। मैंने ये पेन है, इसको ऊपर फेंका, थोड़ी दूर ऊपर गया था, वेग कम होकर यहां 0 हो गया था, वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूजिंग थर्ड फार्मूला, आप ये तीसरा फार्मूला यूज करो, v की जगह 0 कर दीजिए, u स्क्वायर माइनस 2gh। स्मॉल h की जगह मैंने हाइट कितनी मान ली? कैपिटल H। इस 2gh को इधर ले आओ तो बताइए h का मान क्या हो गया? u स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया कि u वेग से यदि किसी कण को गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H का फार्मूला क्या आता है? u स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये जो पार्टिकल अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, तो ए से ऊपर गया ना पार्टिकल, तो अगला फार्मूला है अधिकतम ऊंचाई को तय करने में लगा समय, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। अधिकतम ऊंचाई को तय करने में लगा समय, सपोज कैपिटल T लगता है। माना जब पार्टिकल ए से ऊपर गया और अधिकतम ऊंचाई मान लो यहां तक है, तो यहां तक इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? एट मैक्सिमम हाइट v is equal to 0। So using first formula, पहला फार्मूला यूज करो, v का मान 0 इज इक्वल टू u माइनस g, और इसको तय करने में कितना समय माना है मैंने? कैपिटल G। gt को इधर लिया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T? u अपॉन g। पार्टिकल को अधिकतम ऊंचाई को तय करने में लगा समय कितना हो गया? u अपॉन g। बेटा मैं बहुत छोटी क्लासेज इसलिए ले रहा हूं कि बहुत जल्द कॉलेज में क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए क्लासरूम टीचिंग में ये सब बातें अपन अच्छे से पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। बट जब तक क्लास नहीं लगती है, आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं इनको अच्छे से तैयार करते रहो, ताकि जब क्लास में हम स्पीडली पढ़ाएंगे, थोड़ा जल्दी भी पढ़ाएंगे, तो आपको इन चीज़ों को दोबारा समझने में समय नहीं लगेगा। एक बार हमने जो चीज़ क्लियर कर ली है, आप इसको साथ साथ करते जाइए। इन दो फार्मूलों पर एक एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक में, आज आप उस डायनेमिक्स की किताब को खोलो और ये सवाल करने का प्रयत्न कीजिए। मेरे ख्याल से सभी सब्जेक्ट्स की हम डेली
एक एक क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रेगुलर रहें, अपने सभी साथियों को ये मैंने जूम क्लास नहीं लेकर के ये वीडियो क्यों डाल रहे हैं? खेती बाड़ी का समय है, बच्चों की कहीं लाइट की समय, जूम से ऑनलाइन क्लास लें, गांव में लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है, कहीं नेटवर्क नहीं है। आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, इनको सेव करके रखिए, ये हमेशा आपके काम आएंगे। एक अच्छा प्रयोग कॉलेज ने किया है। अभी बच्चों की संख्या भी थोड़ी बढ़ने लग गई है, तो निश्चित रूप से मैं कल से ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं इसके ऊपर कल एक एक्सरसाइज कराऊंगा। आज आप बुक में ये फार्मूले देखें और जो सॉल्ड एग्जाम्पल है उनको पढ़ें। कल अपन इसके अनसॉल्ड एग्जाम्पल करेंगे। ओके।